मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर 4 सिविक्स पेज 61 पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 वाई डू वी नीड पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। ठीक है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ट्रिप लिखा है पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने इलेक्ट किया? हमने। ठीक है, वो हमारे द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर गए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए बोला गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हमारे बिहाफ में वो वहाँ पर खड़े हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने गए हैं। वहाँ पे डायरेक्टली पीपल की पावर दिख रही है, हम आम जनता की पावर दिख रही है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। भारत में इस नेशनल असेंबली को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जैसे रशिया के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? डूमा। ठीक है। और जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल डाइट। नेशनल डाइट DIET। The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. It exercises political authority on behalf of people in many ways. Parliament is the final authority for making laws in any country. पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है लॉ बनाने की। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लॉ बना दें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना दे, कोई शहर कानून बना दे। पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है, वही लॉ बना सकते हैं। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। ये जो लॉ बनाते हैं तो इस असेंबली को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी जो लॉ बनाती है। ठीक है। क्रूशियल इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक दिन में लॉ पास कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं सोच समझ कर। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी वर्ल्ड में पार्लियामेंट क्या कर सकती हैं? नए लॉ बना सकती हैं, पुराने को चेंज कर सकती हैं या हटा सकती हैं, और उसकी जगह पे एक नया लॉ ला सकती हैं। पुराने को चेंज कर दिया, ठीक है, एक नया लॉ ला दिया, या तो क्या किया, पुराने को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा लॉ लाए। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन दी गवर्नमेंट। In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision and so long as they can enjoy support of parliament. Parliament all over the world exercise some control over those who run the government. जैसे हमारे गवर्नमेंट चलाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब होता क्या है कि वो गवर्नमेंट तो चलाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री। मान लीजिए इनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, PM पावर में आ गए, सरकार बना ली, फिर PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मर्जी चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वो तब तक वो प्रधानमंत्री हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं तब तक मंत्री हैं जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक डिसीजन, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, 45 लोगों ने अलग डिसीजन, 45 लोगों ने कहा ये एक्ट बनना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है। बाकी 500 लोगों की तो बात पूछी नहीं, तो बाकी 500 लोग प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जाकर प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी की बात माननी पड़ेगी। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन दी गवर्नमेंट। जैसे पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो अदर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मेजॉरिटी डिसीजन नहीं देंगे, पार्लियामेंट के फेवर में बात नहीं करेंगे। दोज हु रन दी गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोग तब तक डिसीजन ले सकते हैं जब तक वो पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, जब तक उनको अदर मिनिस्टर्स का सपोर्ट है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। अब जो लोगों से पैसा आता है तो गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी? उन चीज़ों में खर्च करेगी जहाँ पे मेजॉरिटी सहमति हो। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर बोल दिया 2000 करोड़ हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, ठीक है, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी बोला हाँ। दूसरे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं मानी गई तो ये बात होगा ही नहीं। इट मीन्स मेजॉरिटी डिसीजन नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। Parliament control all the money that government have. In most countries, the public money can be spent only when Parliament sanction. Other ministers जब sanction देंगे हम ही भरेंगे
तभी ये होगा, ठीक है, तभी एजुकेशन में वो पैसा खर्च किया जाएगा। ओके, मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा, सारे मंत्रियों की असेंट होनी चाहिए। इट मीन्स मेजॉरिटी, आधे से ज़्यादा। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज एंड नेशनल पॉलिसी। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम इट मीन्स हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब होता क्या है, उधर पे बहुत सारे डिस्कशंस डिबेट होते हैं, किस पे, जो पब्लिक इशूज़ हैं उस पे, पब्लिक इशूज़ एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। जो पार्लियामेंट है वो किसी भी मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी से भी मांग सकता है, किसी बैंक से मांग सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन से मांग सकता है, ठीक है। पब्लिक इशूज़ और नेशनल पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला फंड आता है तो क्या है, वो है पैसा किसका, पब्लिक का, ठीक है। पब्लिक का अप्रूवल तो चाहिए, पब्लिक खुद पार्लियामेंट में आके अप्रूवल थोड़ी नहीं देगी, उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे हैं, पब्लिक ने डायरेक्टली वोट किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो आकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर बजट अगर सेंक्शन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ में वो खर्चा किया जाएगा। बजट इज़ नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट। पीपल्स तो नहीं रहते हैं पार्लियामेंट में, पर इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन से होते हैं, हाउसेस को चैम्बर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स कौन से होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। One houses is usually directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the house, on behalf of the people. One house is usually directly elected. लोकसभा में कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसमें होते हैं तो उनको कौन इलेक्ट करता है, हम करते हैं, वही इसमें लिखा है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड हाउस इज यूजुअली इनडायरेक्टली परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। जो सेकेंड हाउस होता है इट मीन्स राज्यसभा, समझने की कोशिश करना, राज्यसभा जो है उसमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बैठते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है, उन्हें इलेक्ट करते हैं भारत के एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राज्यसभा का नाम क्या है, राज्य, इट मीन्स स्टेट, इसलिए जो एमएलएस हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। मतलब एमएलएस तो देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज और गांव वाइज होते हैं, पर एमएलएस ही मिलकर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये मतलब एमएलएस के वोट से ही चीफ मिनिस्टर बनता है। कोई भी एमएलए, जैसे एमपी के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो सारे एमएलएस ने, मेजॉरिटी एमएलएस ने शिवराज सिंह चौहान जी के फेवर में वोट किया तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो जितने भी एमएलएस हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के एमपीज़ को। लोकसभा में भी एमपी, राज्यसभा में भी एमपी। लोकसभा के एमपी को जनरल पब्लिक इलेक्ट करती है, राज्यसभा के एमपी को एमएलए सिलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लिखा है, सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। कौन से स्पेशल फंक्शंस, स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि नाम ही क्या है, राज्यसभा, और इलेक्ट किसने किया, एमएलए ने। इन अवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट एक्चुअली देखा जाए तो पार्ट नहीं होता है। अब क्यों प्रेसिडेंट को बोला गया है, रीजन बिहाइंड इट, कभी कभी क्या होता है दोनों हाउसेस में कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब अड़ गए दोनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों टस से मस नहीं हो रहे, तो फिर प्रेसिडेंट अपना डिसीजन सुनाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। भले ही प्रेसिडेंट किसी हाउस के मेंबर नहीं है, स्टिल बोला जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो भले ही दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं हैं, फिर भी वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं। दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन दी हाउसेस कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखा होगा कि जो भी लॉ बनते हैं, लॉ के लिए प्रेसिडेंट लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन दी हाउस, पहले लोअर हाउस में जाता है, फिर अपर हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूव होने के लिए। अगर प्रेसिडेंट साइन कर दे तो कोई भी बिल लॉ बन जाता है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। लोकसभा इलेक्शंस टेक्स प्लेस, लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा में पूछ रहा है। हु इलेक्ट द मेंबर्स, कौन इलेक्ट करता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स। कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इट परमानेंट। विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल। It might appear that the Rajya Sabha is more powerful, for sometimes it is called upper chamber and Lok Sabha the lower chamber, but this does not mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha.
दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात समझिए, लोकसभा, राज्यसभा, मैक्सिमम मेंबर्स 552, मैक्सिमम मेंबर्स 250, प्रेजेंट मेंबर्स 545, प्रेजेंट मेंबर्स 245। टेन्योर का लोकसभा का होता है 5 साल तक का, राज्यसभा का होता है 6 साल का। डायरेक्टली इट मीन्स लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट नहीं करती, उन्हें एमएलए इलेक्ट करते हैं। इट इज़ डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब लोकसभा में जैसे समझिए सांसद प्रेसिडेंट की बात करें और प्राइम मिनिस्टर की, तो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अब 5 साल बाद क्या होता है, जैसे सांसद है, समझिए गणेश सिंह जी की बात कर रहे हैं, 5 साल हो गए, तो मान लीजिए भले वो चुनाव जीत गए, ठीक है, वो जीत भी गए, तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, एज़ पर रूल्स उन्हें पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो रिज़ाइन करेंगे। और गणेश सिंह ही नहीं, सारे के सारे सांसद रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लोकसभा चुनाव एक बार होता है क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मतलब हम सांसद चुनते हैं और सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो सारे के सारे सांसद वन शॉट में एक ही बार पूरे देश में रिज़ाइन करते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे। तो देखा जाए तो लोकसभा हाउस पूरा खाली, क्योंकि जब तक सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया तो कोई भी फिर सांसद नहीं रहा, और फिर कुछ ही समय बाद वो फिर से शपथ लेते हैं। तो ये क्या है, जो लोकसभा हाउस है ना, वो डिज़ोल्व हो जाता है 5 साल बाद डिज़ोल्व। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि सारे सांसदों ने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद मान लीजिए वो जीत गए, तो फिर से वो सांसद बनने की शपथ लेते हैं, और नहीं जीते, उनकी वजह जो जीता वो शपथ लेगा, तो फिर से हाउस लोकसभा भर जाएगा। पर राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस होता है, ये टेम्परेरी। क्यों नहीं डिज़ोल्व होता? रीज़न बिहाइंड दैट, राज्यसभा का जो मेंबर्स है उसका टेन्योर 6 साल तक रहता है, ठीक है, 6 साल तक उनका टेन्योर रहता है, 6 साल तक रहता है। इसमें से क्या होता है, राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में हटते हैं और दूसरे मेंबर आते हैं। समझिए राज्यसभा में 6 मेंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल, उसका 1/3 कितना होता है, 2। मैंने मेंबर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ABCDEF, ठीक है, ये मैंने 6 मेंबर्स ले लिए। इस 6 मेंबर्स का 1/3 कितना होता है, 2। समझिए A और B को 2 साल हो चुके हैं, इसको 4 साल हो चुके हैं, इसको 6 साल, तो 6 साल हो गए, E और F बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बदले समझिए G और H आ गए न्यू मेंबर्स, इनको भी 0 ही साल हुआ है, अभी आए हैं, ठीक है। उसके फिर 2 साल बाद क्या होगा, AB को कितने हो जाएंगे, 4 साल, CD को हो जाएंगे 6 साल, EF तो जा चुके हैं, GH को हो जाएंगे 2 साल, ठीक है, GH को हो जाएंगे 2 साल। तो फिर 6 साल बाद CD हट जाएगा, फिर कौन आएगा, IJ, ठीक है। उसके बाद फिर 2 साल बाद क्या होगा, AB को हो जाएंगे 6 साल, CD तो था ही नहीं, EF भी था ही नहीं, GH को हो जाएंगे 4 साल और IJ को हो जाएंगे 2 साल, फिर 6 साल बाद AB चला जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। इट मीन्स हर साल में 1/3 मेंबर्स रिज़ाइन करते हैं और दूसरे मेंबर्स आते हैं, तो ऐसे 1/3 हर साल में नहीं, हर 2 साल में। तो ऐसा देखा जाए तो 1/3 मेंबर्स रिज़ाइन होते हैं, तो 2-2 साल तक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया, फिर 2 साल तक टेका, फिर दूसरे 2 साल तक, फिर तीसरे 2 साल तक, तो जैसे ही तीसरे 2 साल तक टेका, उसके बाद 6 साल बाद वो बाहर हो जाएगा। 1/3 इट मीन्स जिनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, डिज़ोल्व नहीं होता क्यों, क्योंकि 1/3 हट गए, बाकी 2/3 तो है ना अभी हाउस में, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है, ठीक है, राज्यसभा को। अब इसमें बोला गया है विच ऑफ द हाउसेज इज़ मोर पावरफुल। लोकसभा को देखने से लगता है ये लोअर हाउस है तो कम पावरफुल होगा, राज्यसभा को देखने से लगता है ये अपर हाउस है तो ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ पुरानी एक थिंकिंग है, ऐसा बोला जाता था पर ऐसा होता नहीं है। ओके, दिस पार्ट इज़ ओवर नाउ, पार्ट 4 इज़ ओवर, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।